तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है मुझे पद्मिनी। क्या तुम मेरे कक्ष में चल सकती हो? उर्मी, तुम कक्ष में विश्राम करो, मैं बस अभी आती हूँ। चलो। सेनापति कन्या। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है आप बोलो। राजकुमार कंचन आपको छत पर बुला रहे हैं। रानी माँ। हाँ? रानी माँ, आप कक्ष की ओर जाइए, मैं कुछ ही क्षणों में वहाँ आती हूँ। अच्छा ठीक है। चलो। कंचन? कंचन ने मुझे बुलाया है, वो भी मुझे इस समय? जी हाँ, उन्होंने कहा है अत्यंत आवश्यक बात है, आप शीघ्र ही जाकर देख आइए। चलो। कंचन अकस्मात असमय ही उर्मी को इस प्रकार छत पर क्यों बुला रहा है? क्या बात हो सकती है? उर्मी? उर्मी? पद्मिनी माँ। पद्मिनी माँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम? कंचन, तुम यहाँ पर हो? हाँ। हाँ मतलब? तो अभी तुम्हारा नाम लेकर उर्मी को किसने छत पे बुलाया? कंचन, ओ कंचन, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कंचन, कंचन। कंचन? कंचन? पद्मिनी माँ, सुनिए पद्मिनी माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? क्या हुआ? कौन उर्मी को ले गया? बोलिए ना पद्मिनी माँ, क्या हुआ पद्मिनी माँ? शंकर, पद्मिनी, उर्मी? शंकर, उर्मी! पद्मिनी माँ। तुम कहाँ चले गए कंचन? 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 उर्मी! पद्मिनी माँ, उठिए, उठिए, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। कंचन! उर्मी! 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 कोई बचाओ! कंचन! उर्मी? उर्मी! न जाने क्या बात है, पद्मिनी उर्मी का नाम लेकर ऐसे चीख क्यों रही है? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चलो चलकर देखें। अवश्य ही कामनी उस महान कार्य को कर चुकी होगी। सभी प्रभु की इच्छा है।
आज इतने दिनों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। अब उर्मी के इस महल में ना होने से मुझे शांति मिलेगी। उर्मी, तुम भयभीत ना हो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, अब एक भी क्षण यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इस मछली के प्राण छटपट करेंगे किंतु सहज ही नहीं निकलेंगे। तब भी अब अधिक समय की प्रतीक्षा नहीं है उर्मी। थोड़ा सा हाथ चूका और तुम नीचे अब गिरी तब गिरी। सभी प्रभु की इच्छा है। उर्मी, 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 उर्मी पुत्री, तुम भयभीत मत होना। ये देखो मुझे, देखो तुम्हारी माँ आई है यहाँ। अब कोई भय नहीं है, तुम भयभीत मत होना, ठीक है? उर्मी, ऊपर आने का प्रयत्न करो। उर्मी, पद्मिनी माँ का हाथ पकड़ो। हाथ बढ़ाओ उर्मी। उर्मी, उर्मी, हाथ दो मुझे अपना। उर्मी, शीघ्र ही हाथ बल से पकड़ो। उर्मी, ऊपर आने की कोशिश करो। बिल्कुल मत घबराना, हम यहीं पर हैं। मुझसे नहीं हो रहा है। होगा होगा, धीरे। मेरी पुत्री, ठीक तो होना तुम? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं रोना। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बस चुप करो। माँ साथ है ना तुम्हारे? ना ना ना, बिल्कुल ठीक हो तुम। कंचन, चलो चलो। उर्मी, उर्मी, पद्मिनी, उर्मी ठीक तो है ना? उर्मी, पिताश्री, ईश्वर जाने आज ये क्या सर्वनाश होने चला था। तुम ठीक तो हो ना पुत्री? उर्मी, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ पिताश्री। आपके रहते, माँ के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। कामिनी कहाँ है? कहीं आसपास ही तो छुपी नहीं है वो? ऐसा हुआ तब तो महासंकट। एक तो इस उर्मी के प्राण बच गए हैं, इसके बाद यदि कामिनी भी पकड़ी गई कहीं तो तब तो हो गया हमारा खेल समाप्त। किंतु उर्मी, तुम अकेले अकेले इतनी रात्रि के समय यहाँ पर क्या करने आई थी? और तुम नीचे गिरी भी भला कैसे? मुझे तो एक दासी ने आकर कहा कि कंचन ने मुझे छत पर बुलाया है। उसके पश्चात मैं छत पर आई, आकर कंचन को ढूंढने लगी। ठीक उसी समय किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया। किंतु उर्मी,
मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैं तो स्वयं नीचे ही था, तो मैं तुम्हें ऊपर क्यों बुलाऊंगा? किंतु महाराज, उर्मी बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने स्वयं देखा था एक दासी को उर्मी से वार्तालाप करते हुए। प्रहरी, अभी सभी दासियों को राजसभा में आने का आदेश दो। मैं जानना चाहता हूं कौन इस राजमहल में रहकर ऐसे भयंकर षड्यंत्र रच रहा है। जाओ। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा है तो निश्चित ही वो दासी भाग गई होगी। सभी प्रभु की इच्छा है। वैसे भी मैं ये कह रहा था कि उस समय इन दासियों के अतिरिक्त इस महल में कोई और दासी थी भी नहीं। तुम वस्तुतः उचित कह रहे हो, किंतु उसे इसी क्षण ढूंढ कर लाने की व्यवस्था की जाए। ऐसा घृणित कार्य जो करता है उसकी कोई क्षमा नहीं है और उसे किसी भी प्रकार भागने नहीं दिया जा सकता है। उर्मी, उर्मी पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो समाचार सुनते ही भागती चली आई। तुम ठीक तो हो ना? दीदी शांत हो जाइए आप। कुछ भी नहीं हुआ है उर्मी को। उर्मी बिल्कुल ठीक है। आप इतनी चिंता मत कीजिए उसकी। उर्मी अभी ठीक है, यही तो मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। मेरे हाथों में इतना अच्छा अवसर लगने के बाद भी मुझे वो अवसर गंवाना पड़ा। कितनी लज्जा की बात है ये। महल को चारों ओर से घेर लो। वो दासी अवश्य इसी महल में कहीं छुपी हुई है। देखो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुपी हो, उसे वहां से पकड़ कर लाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। ईश्वर जाने क्यों मुझे प्रत्येक क्षण ही ऐसा प्रतीत होता है कि इस महल में किसी भी षड्यंत्र के पीछे किसी न किसी रूप से इन दोनों का हाथ अवश्य ही होता है। क्या यह मेरा भ्रम है? अपितु आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम लोग चारों ओर बढ़ जाते हैं। मैं उस दासी को जैसे ही देखूंगा वैसे ही आपके सामने उसे प्रस्तुत करूंगा। तुम सब जा सकते हो। विचित्र है ना, कितने आयोजन हो रहे हैं उस दासी को ढूंढने हेतु, किंतु महाराज ये सब तो व्यर्थ हो जाएगा। अब वो दासी सबकी पहुंच से बहुत दूर चली जा चुकी है। कोई चाहकर भी अब नहीं जान पाएगा कि ये सब वास्तव में किसका कार्य है। अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो पद्मिनी। कल रात से तुमने पलकें भी नहीं झपकाई।
प्रकार मैं अपने दोनों नेत्रों को विश्राम दे सकती हूँ? मेरी पुत्री के सामने इतना बड़ा संकट है ये जानकर भी मैं विश्राम कैसे कर सकती हूँ महाराज? बताइए मुझे आप। आपको स्मरण नहीं गुरुजी महाराज ने क्या कहा था? कमल के साथ साथ ही हमारी पुत्री पर भी संकट मंडराता जाएगा, और ये संभवतः उसी भविष्यवाणी की एक चेतावनी थी। मेरी फूल सी बच्ची, और मैं किस प्रकार इतने बड़े संकटों का सामना करेगी? किस प्रकार? आप ही बताइए। तुम थोड़ा शांत हो जाओ पद्मिनी, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हो। कल रात्रि में जो घटित होना था वो हो चुका है। इसके बाद उर्मी को अब कोई क्षति नहीं होगी। मैं नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं 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 रणविजय, रणविजय आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई साधारण संकट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विपत्ति की घड़ी आ रही है उर्मी के सामने। मेरा मन कह रहा है, और एक माँ का मन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ पद्मिनी, किंतु तुम। हाँ मैं हाँ मैं इसकी माँ हूँ, और इसकी माँ ये कह रही है, इसके सामने कोई और संकट नहीं आने दूंगी। मेरे जीवित रहते हुए इस पर कभी भी विपत्ति की आंच तक इसके शरीर को छूने नहीं दूंगी। कभी भी नहीं। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। आवश्यकता पड़ने पर अपने दोनों ही नेत्रों को कभी विश्राम करने नहीं दूंगी मैं। वचन देती हूं मैं आपको। सारी रात्रि कुछ ना खा करके केवल अपने शरीर को ही कष्ट देना है, और कुछ नहीं होता कामिनी। सभी प्रभु की इच्छा है। केवल इतना याद रखो, सब कुछ अभी यहीं समाप्त नहीं हो गया है। हाँ मैं मानता हूँ हम लोग एक बार अवश्य ही असफल हुए हैं, किंतु असफल? असफलता कामिनी पर शोभा नहीं देती है। विशेष रूप से इसी सुनहरे अवसर के लिए इतने दिनों से तिल तिल करके प्रतीक्षा करने के उपरांत असफलता बिल्कुल भी कामिनी को शोभा नहीं देती है। वो एक रत्ती भर की लड़की उर्मी मेरे हाथों से बचकर निकल गई। देखो कामिनी, किंतु कोई किंतु नहीं। उर्मी को मेरे रास्ते से अब हटना ही होगा। तभी कंचन होगा लक्ष्मी का, और महाकमल होगा मेरा। होगा कामिनी, किंतु उसके लिए अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखना होगा ना। आओ भोजन कर लो, चलो आओ कामिनी, आओ। बैठो। लो कुछ खा लो। कामिनी कुछ खा लो। लीजिए ना, भोजन कर लीजिए। मंत्री जी इतना आग्रह कर रहे हैं, बिना खाए रहना ठीक नहीं, शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लीजिए भोजन कर लीजिए।
लीजिए, ना खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कामिनी, कामिनी क्या कर रही हो तुम उसके साथ? जब तक मैं उर्मी को अपने रास्ते से नहीं हटा देती, मैं अपने मुख में अन्न का एक दाना नहीं डालूंगी। और अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचने वाली हूँ, इतनी भयंकर एक योजना बनाऊंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मेरी संतान को कभी कोई क्षति न पहुंचे। आप उसकी रक्षा कीजिएगा भगवान, अच्छा रखिएगा उसे। सेनापति पत्नी के मुख से अकस्मात ऐसी बात क्यों? गुरुदेव, मैं मेरी आशंका के विषय में किसी को भी नहीं समझा पा रही। मैं क्या करूं, आप ही बताइए मुझे। कल मैंने जो भी अनुभव किया है वो कोई साधारण विषय नहीं है, अपितु ये अत्यधिक बड़े किसी संकट का पूर्वाभास है। किसी के ना समझने पर भी मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ पुत्री। तुम आज जिस संकट की आशंका जता रही हो, मुझे अत्यंत पूर्व से ही महल में आभास हो गया था। आपको सत्य में आभास हो गया था? महल पर कोई संकट है, उसका आभास आपको हो गया था गुरुदेव, किंतु कैसा संकट? पुत्री, मैंने स्वयं तो किसी को कोई अन्याय करते हुए नहीं देखा है, और निश्चित ना हो तो किसी को दोषारोपण करना भी उचित नहीं, किंतु एक के बाद एक घट रही घटना को देखकर ये बिना कारण घट नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। आपका अभिप्राय? अर्थात महल में अकस्मात ही चोरी का प्रयास, अपराधी की मृत्यु, उसके पश्चात कमल के जागृति के कुछ क्षण पूर्व ही उर्मी का विपत्ति में पड़ना और इसमें सम्मिलित दासी का अदृश्य होना, ये सभी बातें ही इतनी भी सरल नहीं है पुत्री। बहुत बड़ा संकट आने वाला है हमारे समक्ष, जो इस राज्य को, राजमहल को तहस नहस कर देगा, ऐसा मुझे पूर्वाभास हो रहा है। कौन लेकर आएगा ये संकट? कौन है वो? वो तो अभी मेरे लिए आपको बता पाना संभव नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ, मेरी गणना के अनुसार जो ये संकट लेकर आएगा वो इस महल का अत्यंत समीपी है, एवं ऐसी व्यक्ति द्वारा लाया गया संकट बहुत ही भयानक होता है, कारण वो सब ज्ञात होने के पश्चात ही आघात करते हैं। हम लोगों में से कोई अपना कौन हो सकता है जो हमारे लिए सबसे बड़े संकट का कारण बनकर खड़ा हो सकता है? कौन है वो? मैं बड़े संकट में पड़ने के कारण ही इस श्वेत नगर में आई हूँ। आप मेरी सहायता करेंगे ना? मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आप इसी समय मेरे साथ विजय राज्य चलिए, इसी समय। चलेंगे ना? चलेंगे ना आप? चलेंगे ना भ्राता?
माँ, आपने मुझे बुलाया है? हाँ उर्मी, जरा 1 मिनट। ये क्या है माँ? मैं मंदिर गई थी ना, ये मंदिर से लेकर आई हूँ भगवान का सूत्र। ये सूत्र प्रत्येक समय तुम्हारी रक्षा करेगा, हर तरह की विपदा में। उर्मी, उर्मी, इस सूत्र को अपने हाथ से कभी मत खोलना। ध्यान रहे कभी भी ये भूल से भी खुल ना जाए। याद रहेगा ना? याद रहेगा। उर्मी, उर्मी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हर समय तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वचन देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हर समय सावधानी से रहूंगी। ठीक है? ईश्वर करे ऐसा ही हो। कंचन, कंचन, धन्यवाद। मेरा रक्षा सूत्र तो टूट चुका है। अब क्या होगा? उर्मी, इस सूत्र को अपने हाथ से कभी मत खोलना। ध्यान रहे कभी भी ये भूल से भी खुल ना जाए। याद रहेगा ना? अब क्या होगा? ये टूटे हुए मोती तो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं, और उन्हें अब जोड़ा भी नहीं जा सकता। भला इनमें ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम इतनी विचलित हो रही हो? माँ का दिया हुआ मंगल धागा था ये, और ये टूट गया है। माँ को जब पता चलेगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। अच्छा, आप कौन है बताइए मुझे। मैं? तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे मित्र? किंतु आपको इस महल में मैंने कभी देखा नहीं। तुम ये कह सकती हो उर्मी कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए? और आपको मेरा नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ? उर्मी, 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 किससे वार्तालाप कर रही हो? मैं तो उनके साथ। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। उर्मी, उर्मी, तुमसे कहा था ना कि अज्ञात अपरिचित लोगों से वार्तालाप नहीं करते। तुम्हें याद नहीं? मैंने प्रारंभ नहीं की थी माँ, मैं गिरने वाली थी। उसी क्षण उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र हैं। क्या? मित्र? मित्र अर्थात था कौन? क्या नाम था? नाम नहीं बताया, मात्र यही कहा कि वो मेरे मित्र हैं। ठीक है, तुम महल में चलो। आओ। उर्मी,
तुम्हारा मंगल धागा कहाँ है? टूट गया है। टूट कैसे गया है? तुमने अपना मंगल धागा तोड़ दिया। तुमसे बार बार कहा था ना ये धागा जतन से संभालने के लिए, स्वयं के समीप संभाल कर रखने के लिए, और तुमने इसे ही तोड़ दिया। क्षमा कर दीजिए, मुझे भूल हो गई मुझसे। उर्मी, चलो मेरे साथ भीतर, चलो। जितना भी तुम अपनी पुत्री के हाथ में मंगल धागा क्यों ना बांध लो पद्मिनी, उर्मी को तुम मेरे हाथों से किसी भी मूल्य पर नहीं बचा पाओगी। देखना, किसी भी मूल्य पर नहीं। इतनी योग्यता सिद्ध कर कर क्या होगा कंचन? जीवन तो तुमने बिताया उर्मी की छाया में। तात्पर्य देख नहीं पा रहे? चारों ओर उर्मी के लिए कितने सारे उत्सव का आयोजन हो रहा है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो मायावी कमल से उर्मी कोई तो शक्ति प्राप्त करेगी, और तुमसे विवाह करके उर्मी तो इस राज्य की रानी बन जाएगी। तो इन सब के मध्य में तुम्हारा क्या होगा राजकुमार कंचन? राजकुमार को लेकर ऐसा आयोजन करते भी नहीं देखा जितना कि एक सेनापति कन्या के लिए करते हुए देख रहा हूँ। दया आती है। जाओ, अब मित्रता दिखाओ जाकर। क्या हुआ कंचन, रुक क्यों गए? आराम करो। ऐसे तुच्छ बातें तुम्हारे मुख से दोबारा ना निकले। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था और आज भी कर रहा हूँ। मेरे कानों को उर्मी के बारे में अथवा हमारी मित्रता के बारे में अपने मुख से अनर्थक वाक्य मत निकालना। ध्यान रहे। तुम दोनों की मित्रता और कितने दिन टिकती है, ये तो मैं भी देखूंगा कंचन। सुनो राजकुमार कंचन, तुम्हारा तो मुख ही नहीं देख पाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उर्मी। क्या हुआ, ऐसा क्यों? आज उस सोमेश्वर ने मुझ पर विष उगलने का प्रयास किया है। मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है उर्मी। चलते हैं शुभ। आज राजकुमार कंचन की बात करने की इच्छा नहीं है। ये तुम्हारे साथ भी बात नहीं करेगा। चलो। राजकुमार का सूजा मुख है, क्रोध में है कंचन। कैसे मुख से फूटेगी मुस्कान? अब तुम ही बोलो उर्मी। जब कह ही रही हो, तब तो राजकुमार कंचन के मुख पर प्यारी सी हंसी लानी ही होगी। कंचन यदि मुख ही नहीं खोलेगा, तब तो वो ये भी नहीं खा पाएगा, है ना? तो चलो हम ही इसे खा लेते हैं। नहीं,
मैं खाता हूँ, मुझे दो ना। पहले मुख पर हंसी लाओ, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये लो, डरो मत, इसमें केसर नहीं है। इसके खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। उर्मी, पता है तुम्हें ज्ञात है मेरा मन कभी किस प्रकार से ठीक हो सकता है ना? यदि यही ना ज्ञात हो तो मित्रता किस बात की हुई? तुम देखना कंचन, जब भी तुम्हारा मन खराब होगा मैं उसी क्षण चली आऊंगी तुम्हारा मन अच्छा करने। लड्डू लेकर के? अच्छा बाबा, लड्डू लेकर। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो पद्मिनी। यहाँ तो हम सभी हैं। उर्मी को कुछ भी नहीं होगा। एक के बाद एक दुर्घटनाएं घट रही हैं रानी माँ। मैं किस प्रकार चिंता किए बिना रह सकती हूँ? मेरे मन में क्या चल रहा है ये मैं किसी को नहीं समझा सकती। तुम्हारे समझाना पाने के उपरांत भी मैं सब समझती हूँ, और तभी तुम्हारे मन को शांत करने का उपाय भी ढूंढ कर लाई हूँ प्यारी बहन। मैंने सोचा है रानी माँ, उर्मी की मंगल कामना के लिए मैं एक पूजा करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि उस पूजा में तुम और रानी माँ मेरे साथ ही रहो। निश्चित ही रहूंगी, क्यों नहीं रहूंगी दीदी। ठीक ही तो है, तुम एकदम भी चिंता मत करो कामिनी, मैं भी तो पूजा में उपस्थित रहूंगी। वास्तव में ये बात है ना रानी माँ, आजकल सभी को लेकर के इतने बुरे ख्याल आते हैं ना, तभी विचार आया सभी की मंगल कामना के लिए पूजा का अनुष्ठान कर ही दूं। उत्तम किया कामिनी, बहुत ही अच्छा विचार है। परंतु कंचन, तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे किस प्रकार समझ आएगा कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है? इससे ये बांसुरी सुनकर हमारे मध्य को यही तय हुआ था कि मेरे बांसुरी का धुन सुनते ही तुम भागते हुए चले आओगी, और उसके पश्चात मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुम नृत्य करोगी। उर्मी, उर्मी, मैं ना रानी माँ और सभी के साथ में मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। मुझे लौटने में कुछ विलंब होगा। तुम शैतानी तो नहीं करोगी? नहीं। मेरी आज्ञाकारी पुत्री। और सुनो, मेरे ना लौटने तक तुम ये कक्ष छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी, स्मरण रहेगा ना? ठीक है माँ, कोई भी चिंता मत कीजिएगा माँ। आपके लौटकर ना आने तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, वचन देती हूँ। मैं साथ हूँ हर क्षण।
तुम्हारी प्रत्येक संकट से रक्षा करने के लिए। मैं ये नहीं जानती हूँ पुत्री, कौन सी संकट की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली है, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ, उस संकट और तुम्हारे मध्य में मैं, तुम्हारी माँ, ढाल बनकर खड़ी हूँ। उर्मी को किस तरह हटाओगी, सोच रखा है? सोच कर तो रखा ही है, उसके जन्म के समय से ही। परिकल्पना तो हो ही गई थी, केवल परिणति देना शेष है। पद्मिनी मेरी बहन होने के उपरांत भी बारंबार मेरे जीवन में मेरे पथ का कांटा बनकर खड़ी रही। उसके पिता और मेरे पिता भाई होने के उपरांत भी पद्मिनी को बारंबार समस्त अधिकार मिले हैं, उसे अधिकतम महत्व दिया गया है, परंतु और नहीं। हाँ ठीक है, मैं पद्मिनी को मेरे रास्ते का कांटा बनने से नहीं रोक पाई, परंतु उसकी पुत्री को मैं मेरे पथ का कांटा बनने नहीं दूंगी। उस महाशक्तिशाली कमल पुष्प और मेरे मध्य में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। एक बार मैं असफल हुई हूँ मानती हूँ, किंतु अब मैं असफल नहीं होंगी, किसी मूल्य पर नहीं। क्या करोगी? मैं पूजा के बहाने पद्मिनी को इस महल से बाहर लेकर जा रही हूँ। उर्मी अकेली रहेगी, सुविधाजनक होगा। कामिनी, इस पूजा का आयोजन तो तुमने अपने हाथों से किया है। तुम्हारे आयोजित पूजन में यदि तुम ही उपस्थित ना रही और उसी समय उर्मी को यदि कुछ हो जाए तो सभी तुम पर संदेह करेंगे। किसने कहा कि मैं पूजा में उपस्थित नहीं रहूंगी? मैं पूजा में अवश्य रहूंगी, निष्ठा से पूजा भी करूंगी। उर्मी अकेली रहेगी, उर्मी मर जाएगी, मेरी मनोकामना भी पूर्ण होगी। किस प्रकार? कौन पूर्ण करेगा तुम्हारी मनोकामना? मैं। ये क्या? आप यहाँ पर? यहाँ क्यों आए? मेरी बहन बुलाएगी और मैं नहीं आऊंगा? ऐसा क्या कभी हो सकता है? आप महल में आए हैं और कोई तो नहीं जानता ना? उफ, मैं क्या मूर्ख हूँ क्या जो भ्राता श्री के आने का ढिंडोरा पीटती घूमूंगी? कोई नहीं जानता है भ्राता के बारे में, और कोई जान भी नहीं पाएगा कि उर्मी को किसने मारा। मेरी प्यारी बहन जब अपनी पुत्री के दीर्घायु के लिए पूजा पर बैठी होगी, तभी भ्राता श्री उसकी पुत्री को चिरकाल के लिए सुला देंगे। किंतु वो कैसे?
अरे कंचन ने तो कहा था इस बांसुरी की धुन से ही वो मुझे बुला लेगा। हमारे बच्चे को यही तय हुआ था कि मेरे बांसुरी का धुन सुनते ही तुम भागते हुए चले आओगी। किंतु माँ को तो मैंने वचन दिया था, माँ के ना लौट आने तक मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। क्या करूँ? क्या करूँ अब मैं? क्या करना उचित है अभी मुझे? कंचन के साथ होने पर तो मुझे कोई संकट नहीं है। मैं जाऊंगी। आओ उर्मी आओ। इस बांसुरी की धुन तुम्हें मेरे निकट लेकर आएगी, तुम्हारी मृत्यु के निकट। तुम स्वयं मुझे आकर स्वयं को सौंप दोगी। कुछ ही क्षणों में सब शेष। महल के उस ओर तो कोई भी नहीं आता है। तुम्हें ढूंढ निकालने में रात्रि भी बीत जाएगी। अरे हाँ, उस ओर से ही आ रही है बांसुरी की धुन। मैं आ रही हूँ कंचन, मैं आ रही हूँ। उर्मी? उर्मी? क्या हुआ? पद्मिनी? उर्मी? उर्मी? पद्मिनी? क्या हुआ तुम? पद्मिनी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पूजा छोड़कर कहाँ जा रही हो? दीदी वो मेरी उर्मी पर संकट है, मुझे अभी जाना होगा। अभी। पद्मिनी, पद्मिनी रुको, इस तरह से पूजा छोड़कर जाने से अमंगल होता है। लगता है ये पद्मिनी मेरे समस्त परिकल्पना पर पानी फेर देगी। उसे जैसे भी हो, परंतु मुझे रोकना ही होगा। उर्मी? 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 क्या हुआ पद्मिनी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? रणविजय, उर्मी कहीं भी नहीं मिल रही है। अच्छा, थोड़ा सा शांत हो जाओ। इस महल में ही कहीं पर होगी, भला और कहाँ जाएगी? नहीं 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 नहीं, निश्चय ही वो किसी संकट में है। मेरा मन कह रहा है वो सुरक्षित नहीं है, वो किसी संकट में है। ये सब क्या कह रही हो पद्मिनी? इस महल के भीतर से उर्मी का ओझल हो जाना, ये किस प्रकार संभव है? पद्मिनी, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। उर्मी कदाचित महल में ही कहीं आसपास होगी। वो सकुशल होगी। नहीं नहीं,
मुझे प्रतीत होता है पद्मिनी कदाचित उर्मी के गिर जाने वाली घटना को याद करके विचलित हो रही है। किंतु पद्मिनी, वो तो मात्र एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं। उर्मी उस दिन भी सुरक्षित थी और मुझे लगता है उर्मी आज भी सुरक्षित है। तुम इतना अधीर मत हो बहना। नहीं नहीं नहीं, उर्मी कहाँ गई है ये मुझे जानना ही होगा। उर्मी जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, जहाँ कहीं भी हो। तो प्रयास करके देखो ना। उर्मी ऐसी जगह पर है जिस जगह को किसी भी प्रकार से तुम ढूंढ नहीं पाओगे। कंचन, बस अब कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा, उसके पश्चात सब शेष। तुमने जो चाहा था वो तुम पाओगी भी कामिनी। ये है मेरी ओर से मेरी प्यारी बहन को उपहार। अब कभी भी मेरी अनुपस्थिति में तुम कहीं बाहर जाओगी तो ये मुझे तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। मैं जानती हूँ उर्मी को किस प्रकार खोजा जा सकता है। कंचन, कंचन, तुम कहाँ हो कंचन? कंचन, यहाँ पर तो कंचन की बांसुरी की धुन सुनाई ही नहीं दे रही। यहाँ पर कंचन उपस्थित है ऐसा तो नहीं लग रहा। कंचन, कंचन, कंचन। अब मुझे यही रास्ता दिखाएगा और उर्मी के पास ले जाएगा। आप सभी आइए मेरे साथ। तुम निश्चित हो? निश्चित ही। कंचन, 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 तुम कहाँ हो कंचन? कंचन, 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 तुम कहाँ हो कंचन? सभी प्रभु की इच्छा है। जिस भी पथ पर क्यों ना चली जाओ पद्मिनी, उर्मी को किसी भी हाल में ढूंढ नहीं पाओगी। भ्राताश्री ने अवश्य अभी तक तो उसके प्राण छीन लिए होंगे। कंचन, उर्मी, माँ,
उर्मी, उर्मी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? दिखाओ मुझे, कुछ हुआ मैं तो नहीं? एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम यहाँ पर आई कैसे पुत्री? मैंने सोचा कंचन। कंचन? कहाँ है कंचन? सर्वनाश, ये लड़की अभी भी जीवित है। वही तो मैंने देखा, कंचन की बांसुरी की धुन बहकर चली आ रही थी मेरे कानों में। कंचन को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई और यहाँ आकर देखा कि कंचन यहाँ पर नहीं है और बांसुरी की धुन भी नहीं सुनाई दे रही थी। किंतु कंचन तो कक्ष में है। वो तो विश्राम कर रहा है। और उर्मी, इस समय तो कंचन के यहाँ आने की बात भी नहीं हुई। मैं तो उनके साथ। कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर ही थे। उर्मी ने सुबह बताया कि किसी मित्र से मिलकर आई है और अब वो कह रही है कंचन की बांसुरी की धुन सुनते हुए यहाँ तक आई है, जबकि कंचन यहाँ है ही नहीं। बात क्या है? किसका संकेत है ये सब? ठीक है, चलो अब यहाँ से। चलो। क्या बात है? ये पर्दा क्यों हिल रहा है? कोई है क्या उसके पीछे? माँ, सर्वनाश, पद्मिनी के मन को कोई संदेह तो नहीं हो गया? दीदी, तुम अन्यथा ही दुश्चिंता कर रही हो पद्मिनी। देखो, उर्मी बच्ची है, क्या सुनते हुए क्या समझ लिया हो सकता है अपने ही विचारों में यहाँ तक चली आई हो। और इसके अतिरिक्त इस महल में उसको क्षति पहुँचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भरोसा रखो। पद्मिनी, कामनी ने ठीक ही कहा है। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। हम सभी के होते हुए उर्मी को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। चलो। राजमहल के इस स्थान पर कंचन की बांसुरी किस प्रकार आई? अभी रानी माँ ने तो बताया कि कंचन कक्ष में है। ये सब कुछ बहुत उलझा उलझा लग रहा है, अतः इसके अंत तक पहुंचे बिना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चलो। कामिनी, इस बार भी चुप। कामिनी, बहुत हो गया।
बहुत प्रतीक्षा की है मैंने, और नहीं, आज की रात उर्मी के जीवन की अंतिम रात होगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। किंतु पद्मिनी, उसका क्या होगा? उसके रहते तो तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। वो बार बार हमारी और उर्मी के बीच अंत में कर दूंगी मैं उसका। आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं हटा दूंगी। माँ पुत्री दोनों को ही आज मैं चिरकाल के लिए इस पृथ्वी से हटा दूंगी। पद्मिनी, मैं मुझे ज्ञात है आप मुझे क्या समझाने आए हैं। मैं कारण ही चिंता कर रही हूँ, यही ना? अकारण ही सभी को अशांत कर रही हूँ। हो सकता है, किंतु विश्वास कीजिए रणविजय, मेरा अनुभव मिथ्या नहीं है। मैं तुम पर अविश्वास नहीं कर रहा पद्मिनी, कोई भी नहीं कर रहा। किंतु ये जो एक के बाद एक घटनाएं घटित होती जा रही हैं, वो सभी मेरी दृष्टि में भी आ रही हैं। किंतु राज के सेनापति के रूप में मेरा भी तो कुछ दायित्व है ना। दिन ब दिन जो ये घटनाएं घट रही हैं, क्या ये सब सत्य है या इन सभी के पीछे कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है? तुम चिंता मत करो, मैं सूचना एकत्रित करता हूँ। हाँ, किंतु कोई किंतु नहीं। तुम इतनी चिंता मत करो। इतनी चिंता करने से तुम अस्वस्थ हो जाओगी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तो हूं ही ना। रणविजय, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। मेरा मतलब जय हो सेनापति महाराज की जय हो। अंदर आ जाओ। महाराज ने आपके लिए बुलावा भेजा है। ठीक है, जाओ। पद्मिनी, तुम अब थोड़ा विश्राम कर लो। मैं लौटकर आते ही तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। माँ, मेरे कारण आप लोगों को बहुत चिंता होती है ना माँ? देखिए ना माँ, चिंता कर करके आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। सब मेरे कारण, सब कुछ मेरे कारण, सब कुछ। नहीं पुत्री, कुछ भी तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है। उर्मी का मैं आज ही अंत कर दूंगी, और इसके लिए यदि मुझे पद्मिनी को मारना भी पड़े तो मैं ये भी करूंगी। क्या कह रही हो कामिनी? महल के इतने लोग इतने कड़े पहरे के मध्य किस प्रकार संभव है? संभव करना पड़ेगा। कामिनी ने जब प्रण लिया है तो ये संभव होगा ही। आप चिंता मत करिए। महल में रहकर भी अपना कार्य किस प्रकार पूरा करना है ये भ्राताश्री को भली भांति ज्ञात है। भ्राता, मुझे प्रतीत होता है हमारी बहन की मृत्यु भी कदाचित हमारे हाथों में ही लिखी हुई है। किंतु रणविजय, सभी को रोककर भी रणविजय को किस प्रकार रोक पाओगी तुम? मैं तो रणविजय को रोकूंगी ही नहीं। कौन? रणविजय को रोकेंगे आप।
सभी प्रभु की इच्छा है। कंचन, देखना तो, ये बांसुरी क्या तुम्हारी है? कहाँ? नहीं तो, ये तो मेरी बांसुरी नहीं है। ये देखिए, मेरी बांसुरी तो मेरे पास ही रहती है। ये बांसुरी यदि कंचन की नहीं है तो किसकी है? कौन इस बांसुरी को बजाकर उर्मी को वहां ले गया, उस कक्ष में? कंचन की बांसुरी की धुन बहकर आ रही थी मेरे कानों तक। कंचन को ढूंढते ढूंढते ही मैं यहाँ पर आ गई। क्या हुआ आपको माँ? ये किसकी बांसुरी है? उर्मी, ये सब छोड़ो। कंचन, तुम दोनों कभी भी ये सोचकर चिंतित मत होना। स्मरण रहेगा ना, ये सब चिंता करने के लिए आपकी माँ है। किंतु पद्मिनी माँ, मुझे तो बहुत भय लगता है। मैं अपने प्रिय मित्र को किसी भी मूल्य पर नहीं खोना चाहता। खोएगी भी नहीं, कभी भी नहीं। भाग्य तुम दोनों को सर्वदा एक साथ रखेगा। ये बात तुम्हारी माँ कह रही है तुम दोनों से। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद प्रत्येक क्षण तुम दोनों के साथ रहेगा।